बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, दुनिया के किसी भी गोशे में हूँ, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे तब ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है जब सवाल कोई क्वालिटी का आए। और अभी कुछ ख़वातीन ने, जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, उन्होंने सवाल किया है। मुझे ये सवाल सुनकर, पढ़कर, देखकर तीनों तरह से खुशी हुई। इसका मतलब है सोचने का प्रोसेस वो आगाज़ हो चुका है। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि बहू को घर लाकर ज़िम्मेदारी कब और कैसे देनी चाहिए। ये मिसेस अनीस हैं। और दूसरा जो सवाल है ये मिसेस आकिल का है। वो कहती हैं कि क्या बहू को घर आते ही ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए। जो तीसरा सवाल है वो इनसे मज़ेदार है, वो मिसेस फैसल का है। वो कहते हैं कि क्या बहू को सर पे चढ़ा लेना चाहिए, इसमें बैलेंस तरीका क्या हो सकता है। इन तीनों सवालों को नोट करने के बाद मैंने उस पर गौर किया तो चार चीज़ें सामने आई। पहला, एक जो मॉडल हमारे यहाँ है कि बहू को आते ही दूसरे तीसरे दिन ही घर के पूरे कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है और ये बहुएं सारी उम्र चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, शिकायतें करती हैं। दूसरा मॉडल ये है कि पूरा एक साल उन्हें काम दिया ही नहीं जाता। बच्चे तुम ऐश करो, तुम मज़े करो, तुम घूमो फिरो, तुम मज़े से सो। ये मॉडल अपने नताइज के एतबार से बहुत बदतरीन साबित होता है, इसलिए कि इन लड़कियों को ना घरदारी समझ आती है, ना घर के लोगों का खिदमत करना, ना दिल रखना। इवन इनके मियाँ सारी उम्र नाश्ते के बिना फिर दफ्तर जाते हैं क्योंकि इनकी आँखें नहीं खुलती, उठना भी नहीं चाहती होती और आपने उनको उसका आदी कर दिया। तीसरा मॉडल ये है कि धीरे धीरे उनको काम में इन्वॉल्व किया जाए। और चौथा मॉडल ये है कि उन्हें इंटर्नी के तौर पे डील किया जाए। आपके घर की रवायात, आपके घर की चीज़ें, आपके घर की टेस्ट, आपके घर का नमक मिर्च मसाला, एक एक चीज़ उसे सिखाई जाए। जैसे ये डेवो वाले हैं, जब इनके पास ड्राइविंग के लिए लोग आते हैं तो कहते हैं हम तो पहले से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कहते हैं नो, तुम पहली पूरी ड्राइविंग भूल जाओ। तुम क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हम उसको कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम हमारे दायरे में हो तो जैसा हम चाहेंगे वैसा तुम ड्राइविंग करोगे। इवन नौकरी पे लाने के बाद, ड्राइविंग सिखाने के बाद एक बंदा उस गाड़ी में अननोन बिठा दिया जाता है जो ये चेक करता है कि पूरे रास्ते में लाहौर से मुल्तान जाते हुए कितनी दफ़ा उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई, नो ज़ोर से ब्रेक। दूसरा वो चेक करता है कि इसने कहीं स्पीड से डेविएट तो नहीं किया। तीसरा वो चेक करता है कि जो साथ बैठी लड़की है उसको कितनी इंगेज करता है, उसे कितनी गप्पे मारता है, कह के लगाता है। उसे ये नहीं करना, सिर्फ फोकस रखना। चौथा, जो रूट दिया हुआ है उस रूट पे चलना है, मर्जी से शॉर्टकट मार के नहीं पहुंचना, ना लेट पहुंचना ना पहले पहुंचना है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं। तो अब आप याद रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको इन्वॉल्व करना। चाहे उसे आप नाश्ता दे दें कि नाश्ता तुम करोगे, 2-3 दिन के बाद से इसको अब दे दीजिए। जब घर में मुकलावा शकलवा हो गया, वापस आ गई, अपने मियाँ का मुकम्मल नाश्ता, अपने मियाँ के मुकम्मल कपड़े, अपने मियाँ का मुकम्मल तैयारी और उस कमरे की पूरी मैनेजमेंट, ये, और अगर वो ऊपर वाला फ्लोर उसके पास है तो फिर उसकी पूरी नीटनेस, सफाई सुथराई उसके ज़िम्मे होगी। ये शुरू के जो दिन होंगे, हफ्ते होंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसे नीचे बाकी कामों पे सुपरविजन के तौर पे, माई काम कर रही हो तो शी मस्ट बी द सुपरवाइज़र, डस्टिंग करवा रही हो, चूँकि बच्चियों को काम कराना भी नहीं आता, काम लेना भी नहीं आता। तो आने वाले दिनों में हमने उसको माई तो बनाना नहीं है। जिन घरों में लड़की को लंबी छूट दी गई है उन घरों में लड़ाई और बदमज़गी और बाद में लड़कों का रोना धोना। इवन ये बच्चियां तो अपने बच्चों को भी संभालने के काबिल नहीं, चूँकि आपने उनको आदत डाल दी। इंसान का वजूद ऐसा है कि आप शुरू में ही उसको स्कूल में ही अगर 3-4 ज़ुबानें सिखा दें तो सीख लेता है। उर्दू, अंग्रेज़ी, आप उसे फ्रेंच भी सिखा दें वो सीख लेगा, अरबी, कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे हम फिर उसके दिमाग पे बोझ कम डालते हैं तो बाद में दिक्कत होती है।
शादी के बाद 3-4 चीज़ें और हैं जो माँओं को बतौर ख़ास ज़हन में रखना चाहिए। एक, अपनी बहू की उम्र, अगर उसकी उम्र बिल्कुल कच्ची है, छोटी उम्र की आप ले आए हो, तो फिर उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक, यानी इसमें जो काम होंगे उसके साथ आप खड़े हो जाइए और उसको बकअप ज़रूर करें। हमारे हाँ आमतौर पे जो चीज़ की कमी है जिस वजह से बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा होता है वो ये कि बच्ची अपने घर में दूसरे काम किया नहीं होता। अच्छा, इस पर नाराज़ मत होंगे क्यों नहीं किया होता, वहाँ वो पढ़ रही थी, स्कूल थी, कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी थी। कौन सी माँ है जो अपनी बच्ची को काम देती है घर का कि तुम किचन भी संभालो, तुम कपड़े भी देखो, तुम धो भी। उन्होंने कभी कपड़े ज़िंदगी में धोए नहीं होते। और इसी तौर पे घर की सफाइयाँ थोड़ी बहुत की होती हैं, लेकिन उसको पूरा घर का ज़िम्मेदारी वो बहुत कम मिलती है। तो अगर छोटी उम्र हो तो ये जो लीवरेज है उसको ज़रूर दीजिए। दूसरा, अगर उसकी तालीम ज़्यादा है, तालीम अच्छी है, लाइक वो MBBS है, मास्टर्स है, MPhil है, PhD है, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल बूस्ट भी करना चाहिए, संभालना भी चाहिए और उसे अपने साथ ओनरशिप के साथ चीज़ों को दें ताकि वो उन सारी चीज़ों को कर ले। तीसरी बात जो है कि अगर लव मैरिज है तो फिर उसको मियाँ की मोहब्बत के नाम पे ओनरशिप दें कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ओन करे। जैसे जैसे ओनरशिप होती है तो वैसे वैसे मसाइल कम होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चियों को कुछ ख़ास कामों में इंटरेस्ट होता है, जॉब में, बिज़नेस में, छोटे काम करने में, तो उनका बकअप का भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, दुल्हन को या बहू को जब घर लाए हो तो उसके आने से आपके घर में बरकत आनी चाहिए, खैर आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, सुख आना चाहिए। और ये अगर आप प्रॉपर इसको डिज़ाइन कर लोगे, जितनी बच्चियों ने प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज और अडोरेबल गर्ल वाले कोर्सेज अपनी सासों के कहने पे किए हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट में रही हैं, चूँकि सासों ने भी कोर्स साथ किए, तो उससे एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है, ज़िंदगी खुशगवार और मीठी हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से PCO का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है PCO टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ PCO टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये PCO और PCOD दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। 100% हर्बल और ऑर्गेनिक PCO टी मंगवाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर रब्ता कीजिए।